क्या हुआ? जब अचानक महाकुंभ में टीम सीआईडी पहुंची तहकीकात करने, उसके बाद उनके साथ जो चमत्कार हुआ उसे देख उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, साल 2025 का जनवरी महीना, प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर महाकुंभ मेले का आयोजन अपने चरम पर है। करोड़ों श्रद्धालु यहां अपनी आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति के लिए जुटे हुए हैं। सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। पुलिस, सुरक्षा बल, ड्रोन और आधुनिक तकनीकों की मदद से मेला क्षेत्र पर नजर रखी जा रही है। यह महाकुंभ विशेष इसलिए है क्योंकि इसका आयोजन महामंगल योग में हो रहा था, जो 1444 वर्षों में एक बार आता है। लेकिन इसी शांत और आध्यात्मिक माहौल में एक रहस्यमयी घटना ने हलचल मचा दी। 12 जनवरी की रात को मेला क्षेत्र में अचानक एक साधु गायब हो गया। साधु के गायब होने का अंदेशा इसलिए हुआ क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने साधु को अचानक दिव्य प्रकाश में बदलते हुए देखा। स्थानीय पुलिस ने इस घटना को मामूली समझकर अनदेखा किया, लेकिन जब दूसरे दिन एक और साधु गायब हो गया तो यह मामला गंभीर हो गया। पुलिस ने इस मामले को सीआईडी को सौंपा। 14 जनवरी की सुबह सीआईडी की टीम मेला क्षेत्र में पहुंची। टीम का नेतृत्व प्रसिद्ध इंस्पेक्टर एसीपी प्रद्युमन कर रहे थे। उनके साथ दया, अभिजीत और फ्रेडरिक्स जैसे अनुभवी अधिकारी भी थे। सीआईडी टीम ने मेला क्षेत्र का निरीक्षण शुरू किया। हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक जैसे 4 स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन होता है, लेकिन इस बार प्रयागराज में यह मामला उलझा हुआ था। एसीपी प्रद्युमन ने सबसे पहले साधु के लापता होने की जगह पर जांच शुरू की। वह स्थान संगम के पास था, जहां लाखों श्रद्धालु स्नान करने के लिए आते थे। स्थानीय लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि साधु ने गायब होने से पहले कुछ मंत्र पढ़े थे और फिर अचानक दिव्य प्रकाश में बदल गए थे। दया ने कहा, सर, यह मामला अजीब लग रहा है। यह किसी सामान्य अपराध जैसा नहीं लगता। एसीपी प्रद्युमन ने गंभीर स्वर में कहा, यहां कुछ ऐसा है जिसे हमारी आंखें देख नहीं पा रही हैं। हमें गहराई से जांच करनी होगी। जांच के दौरान सीआईडी टीम ने पाया कि साधु के गायब होने वाले स्थान पर एक अजीब ऊर्जा महसूस हो रही थी। अभिजीत ने कहा, सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि यह जगह किसी प्रकार की आध्यात्मिक शक्ति से भरी हुई है। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति टीम के पास आया और कहा, यह साधारण स्थान नहीं है। यहां अमृत की बूंदें गिरी थीं। यह स्थान चमत्कारों से भरा है। यह सुनकर फ्रेडरिक्स ने कहा, सर, कहीं यह मामला किसी पुराने पौराणिक चमत्कार से तो नहीं जुड़ा? एसीपी प्रद्युमन ने उसे डांटते हुए कहा, फ्रेडरिक्स, हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जांच कर रहे हैं। चमत्कारों की बातों पर ध्यान मत दो। लेकिन अगले ही क्षण सीआईडी टीम के साथ एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने उनकी सोच को बदल दिया। जांच के दौरान टीम ने संगम घाट के पास एक अजीब गुफा देखी। गुफा के अंदर घुसते ही टीम को अजीब सी रोशनी और मंत्रोच्चार सुनाई देने लगे। जैसे ही उन्होंने गुफा के अंदर कदम रखा, अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। गुफा के अंदर एक साधु ध्यानमग्न बैठे थे। उन्होंने आंखें खोलीं और कहा, तुम्हें यहां क्यों आना पड़ा? एसीपी प्रद्युमन ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, हम यहां गायब हुए साधुओं की तहकीकात करने आए हैं। आप हमें कुछ बता सकते हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह स्थान देवताओं का है। यहां जो आता है उसे सत्य का सामना करना पड़ता है। अचानक गुफा के अंदर दिव्य प्रकाश फैल गया और सीआईडी टीम ने खुद को गंगा के पवित्र जल में खड़ा पाया। अभिजीत ने चकित होकर कहा, सर, यह कैसे संभव है? हम तो गुफा के अंदर थे। गंगा के किनारे खड़े साधु ने टीम को बताया कि महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है। यह एक ऐसा स्थान है जहां ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है। साधु ने कहा, जो लोग सच्चे मन और आत्मा के साथ यहां आते हैं उन्हें मोक्ष मिलता है, लेकिन जो लालच और स्वार्थ के साथ आते हैं वे इस शक्ति को समझ नहीं पाते। एसीपी प्रद्युमन ने पूछा, लेकिन साधु गायब क्यों हो रहे हैं? साधु ने उत्तर दिया, वे गायब नहीं हो रहे, वे दिव्य शक्ति के साथ एकाकार हो रहे हैं। उनके लिए यह मोक्ष प्राप्त करने का अंतिम समय है। साधु के शब्दों ने सीआईडी टीम को सोचने पर मजबूर कर दिया। यह मामला अब केवल एक जांच का नहीं, बल्कि आस्था और विज्ञान के बीच की कड़ी का बन चुका था।
एसीपी प्रद्युमन ने अंत में कहा, यह दुनिया चमत्कारों से भरी हुई है। हमने यहाँ जो देखा वह विज्ञान से परे है। हमें इसे समझने के लिए अपनी सोच का विस्तार करना होगा। महाकुंभ 2025 केवल आस्था का संगम नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धि और सत्य की खोज का एक मार्ग है। सीआईडी टीम ने इस आयोजन के महत्व को समझा और यह अनुभव किया कि हर व्यक्ति के भीतर एक दिव्य शक्ति है जिसे जागृत करना आवश्यक है। महाकुंभ का यह रहस्य और चमत्कारिक अनुभव आज भी लोगों को यह सिखाता है कि सत्य, आस्था और कर्म ही सबसे बड़ी शक्ति है। महाकुंभ का यह प्रकरण केवल सीआईडी टीम की जांच का अंत नहीं, बल्कि उनके जीवन का एक ऐसा अनुभव बन गया जिसने उन्हें बदल दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया में हर चीज को विज्ञान से नहीं, बल्कि आस्था और विश्वास से भी देखा जाना चाहिए। तो अगली बार जब आप महाकुंभ जाएं, तो वहां के चमत्कारों को देखने और महसूस करने के लिए तैयार रहें। शायद आपको भी कोई दिव्य अनुभव हो जाए। तो दोस्तों, क्या कहना है आपका इस चमत्कार के बारे में? कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करें।